नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। खुश रहो बालक, खुश रहो। बेटा उत्तम, तुम्हारी माँ बोल रही थी उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पिताजी। क्या तुम इस समय जंगल से आ रहे हो? हाँ पिताजी। लेकिन जब तुम जंगल से आ रहे हो, ये साथ में किसको लाया है? कौन है ये? पिताजी, ये मेरा मित्र है पिताजी। मित्र है? हाँ पिताजी। तो ये बता, तुम जंगल गया था शिकार खेलने के लिए या जंगल में किसी के साथ मित्रता करने के लिए? पिताजी, कहाँ मिला ये? कैसे किया इनसे तुम दोस्ती? जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, अच्छा। एक बूढ़ा शेर मुझ पे टूट पड़ा। हाँ। जब मैं बाण चलाया और मेरा बाण काम नहीं किया और मैं जोर से चिल्लाया और उसी वक्त इस भैया ने आके मेरा प्राण बचाया और दोस्ती लगा के अपना महल लेके आ गया पिताजी। अरे वाह, तब तो तुम वही किया जो एक राजकुमार को करना चाहिए। जिस बच्चे ने तुम्हें जंगल में मरने से बचाया, उनसे दोस्ती करके उसे अपना महल दिखाने के लिए लाया। तो बेटा, क्या तुम्हारे मित्र से जरा हम कुछ बातें कर लें? क्यों नहीं पिताजी? आओ बालक, क्या नाम हुआ तुम्हारा? महाराज जी, मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। कितना प्यारा नाम, भक्त ध्रुव कुमार। तुम्हारे गले में माला और ये चंदन टीका से लग रहा है तुम सच कोई भक्त हो। हाँ महाराज। तो किसे तुम अपना गुरु मानते हो? मैं भगवान विष्णु को गुरु मानता हूँ। बहुत अच्छी की बात है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्त ध्रुव कुमार जो मेरे पुत्र कह रहा है कि हम इस भैया से दोस्ती किए, क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया है? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा है। मैं उससे दोस्ती किया हूँ। बहुत अच्छी की बात है। तो दोस्त एक भाई की समान होते हैं। जिस तरह मेरा उत्तम बेटा हुआ, उसी तरह तुम ध्रुव मेरा बेटा हुआ। तो पुत्र के गोद में बैठाने के लिए कब से हम राह देख रहे थे। तब बेटा आ चुका है, तो अब अकेले हम उत्तम को नहीं बल्कि तुम्हें भी अपने साथ अपने गोद में बैठाएंगे। आओ आओ मेरे गोद में बैठो। मित्र जी। हाँ मित्र जी। आप चले जाइए पिताश्री की गोद में बैठने के लिए। मैं पिता की गोद में बैठने की लायक नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं पिताजी के गोद में बैठता हूँ तो ये पिताश्री का पहना हुआ सारा राज साहिब पीतमड़ी गंदा पड़ जाएंगे। इसलिए आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मेरा स्थान तो एक जमीन पे है, मैं इसी जगह आकर के बैठ जाता हूँ। मित्र जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम अभी छोटा है ना, तुम्हारे दोस्त को हम समझा देते। देखो, मैं अपने पुत्र को मन उदास देखने के लिए नहीं चाहता और मेरा पुत्र चाह रहा है कि मेरे मित्र भी पिता की गोद में बैठे। हाँ। और तुम ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी है, तो ये भरी हुई सभा में मैं तुम्हें अपना पुत्र माना। पुत्र और पिता की दर्ज शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो पिता का पुत्र होते हैं, पिता को पहने हुए पीतमरी क्यों नहीं हो, लेकिन पुत्र के सामने वह पीतमरी कहीं कम पड़ते हैं। ये दरबार है और दरबार में वैसे भी कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, नियम सदा यही से है। प्रजा अगर राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। ये सब भावना अपने दिल से, अपने मन से निकाल दे। आओ आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। आओ। हे भगवान, आज दिन तक मैं इस जंगल में कभी ना तो पिता की गोद में बैठा, ना तो मैं पिता का नाम सुना। जब मैं आज मित्र का घर आया तो मित्र का पिता कितना सुंदर है, एक लग रहा है भगवान का अवतार है और वे हमें बैठने के लिए कार्य।
मैं कैसे जा करके उसे गोद में बैठ जाऊं। आहो कबहू ना अब गलियां अपने गोद में बैठने के लिए कह रहा हूं, ना जाने तुम अपने आंख से आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि कभी पिता की गोद में नहीं बैठा, कभी पिता का प्यार नहीं पाया। देखो, जब जब आएगा तू मेरे पुत्र के साथ मेरे दरबार, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। और याद रहे, पिता की प्यार के लिए कभी भी अपने आंख से आंसू मत बहाना। समय बहुत कम है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा जिद नहीं करते हैं। आओ आओ, तुम दोनों आके मेरे गोद में बैठ जाओ। ठीक है महाराज जी, अगर आप कह रहे तो मैं जाकर के अवश्य बैठूंगा। आओ। अया भैया जूदी लाई हाँ बैठी रही ना भैया आओ आजू दिला कर हाँ बैठी रही ना भैया पिताजी के गोदिया हो पिताजी के गोदिया हो। अब बड़ी मन खुशी हो भैया जी, अब बड़ी मन खुशी हो भैया जी। अब भैले महालेरा, अब भैले महाल होइया। अरे रुक जा, हरमजादी तू पागल हो गई? क्यों मेरे गोद से बच्चे को उठा के फेंक दिया? स्वामी जी, आपको मैं पहले कह के गए थे स्वामी जी, कोई गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। तो मैं ये क्या मैं देख रही हूँ? मेरे गोद में कोई गैर बच्चा नहीं बैठे। ये बालक कौन है, इसके बारे में तुम जानने के लिए चाहती हो? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती पूछ अपने उत्तम कुमार से, कौन है? हूँ। उत्तम कुमार, हाँ माँ। चल आगे बढ़। ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरा मित्र है माँ। क्या तुम्हारा मित्र है? ये तुम्हें क्या बताएगा? उत्तम कुमार को तुम जंगल जाने की इजाजत दी। उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेल रहा था, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया। उत्तम का बाण काम नहीं किया। बूढ़ा शेर इन्हें खाने के लिए टूट पड़ा। जब ये जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, यही बालक आके तुम्हारे बच्चे का जान बचाया है। पता इनसे दोस्ती करके अपना महल आया, मेरे गोद में बैठ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? हे भगवान, स्वामी जी आप मुझे पहले क्यों नहीं बताएं? ये पहले बताने का मौका दिया। ये औरत नहीं, भैंस है। क्या मैं भैंस हूँ? तुम तो उससे भी बदतर हो। पहले लोग को पूछना चाहिए कौन है, काहे बिठाए, बस आते बस चालू हो जाते। स्वामी जी सॉरी, हम सॉरी स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। हर बार तुम गलती करती हो और सॉरी बोल के माफी मांग लेती हो, लेकिन इस बार हम तुम्हें माफ नहीं करूंगा। स्वामी जी, आज अगर तुम माफी चाहती हो, जिस बच्चे को तूने मेरे गोद से उठा के फेंक दी, हाँ, उस बच्चे को जरा दुलार प्यार कर, अपने हाथों से कुछ खिला पिला, जो उस बच्चे ने तुम्हें माफ कर दे। समझी? ठीक है स्वामी जी, आप यहाँ से जाइए। स्वामी जी आपके लिए गरम गरम मैं कॉफी बना के रखी हूँ। हाँ, झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं झूठ कभी बोली हूँ? बेटा उत्तम, आओ, तबीयत तुम्हारा ठीक है?
कौन सा कट बाल कटा लेता है, कलाकार बनेगा रे।